सप्ताह दानव के भोजन के लिए कहां से आएगा? आखिर कौन अपने प्राण देने के लिए तैयार होगा? ये सब बातें सोचते सोचते राजा के दिमाग की नसें फटी जा रही थीं। फिर कुछ बुद्धिमान मंत्रियों की सलाह पर राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति अपनी बलि देगा उसे उसके वजन के बराबर चांदी के सिक्के दिए जाएंगे। नगर के लोगों ने जब राजा की घोषणा सुनी तो हर तरफ उसकी आलोचना होने लगी। कैसा राजा है ये जो अपनी ही प्रजा के लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहा है? भला कौन मूर्ख होगा जो धन के बदले अपने प्राण देने को तैयार होगा? और वैसे भी मरने के बाद धन किस काम का? ऐसे ही दिन बीतने लगे। कोई भी व्यक्ति राजा की शर्त मानने को आगे नहीं आया। राजा की चिंता हर खत्म होते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। दानव को दिए वचन में अब बस 2 ही दिन शेष थे। राजा के नगर में एक घर भीखा का भी था। भीखा के परिवार में उसका पिता, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। भीखा मेहनत मजदूरी करके बड़ी ही मुश्किल परिस्थितियों में अपने परिवार का लालन पालन करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, क्योंकि हर रोज उसे काम भी नहीं मिलता था। परिवार की स्थिति इतनी दयनीय थी कि जिस दिन भीखा को काम नहीं मिलता उस दिन परिवार के सदस्यों को भूखा ही सोना पड़ता। भीखा के बाप ने भीखा को राजा की घोषणा के बारे में बताकर उसे राजा के पास जाने की सलाह दी। पिता के मुख से ऐसी बात सुन भीखा का हृदय मारे दुख के छलनी हो गया, पर बेचारा करता भी तो क्या। वो पिता की बात से सहमत हो गया और अत्यंत भारी हृदय से राजा के पास चला जाता है और कहता है, मैं उस दानव के पास जाने के लिए तैयार हूँ। भीखा की बात सुन राजा को कुछ शांति मिली। सिपाहियों की निगरानी में भीखा को दानव के पास जाने के लिए विदा कर दिया जाता है। बेचारा भीखा चलता जाता और सोचता जाता। चलते चलते अचानक वो जोर जोर से हंसने लगा और फिर रोने। फिर कुछ सोचकर वो दृढ़ निश्चय कर उस दानव के पास जाता है। भूख से तिलमिला रहे दानव ने उसे देखा तो तुरंत उस पर झपट पड़ा, पर दानव जब उस पर झपटा तो वो फुर्ती से एक और हट गया और मौका देख निगरानी के लिए आए हुए एक सैनिक के भाले को ले तेजी से उस दानव के ऊपर वार किया। दानव इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जैसे ही उसे भाला लगा वो घायल हो गिर पड़ा। घायल पड़े दानव पर भीखा एक के बाद एक तब तक वार करता गया जब तक उसका दम नहीं निकल गया। इतनी कहानी कह दैत्य दंभिकासुर राजा विक्रमादित्य से बोला, बताओ विक्रमादित्य, जब राजा के सिपाही भीखा को दानव के पास लेकर जा रहे थे तो वो चलते चलते अचानक से हंसा क्यों और फिर रोया क्यों? राजा विक्रमादित्य बोले, सुनो कपटी राक्षस, जब भीखा को दानव के पास लेकर जाया जा रहा था तो उसने विचार किया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, पैदा करने वाले पिता से लेकर प्रजा का रक्षक राजा तक। इसी विचार के साथ वो पहले हंसा और फिर रोया। फिर उसने सोचा कि मनुष्य को अपने भाग्य की लड़ाई स्वयं ही लड़नी पड़ती है। बस इसी बात ने उसे प्रेरणा दी और वो उस आदमखोर दानव से भिड़ गया और विजयी हुआ। विक्रमादित्य का जवाब सुन दंभिकासुर बोला, तू वाकई में बड़ा बुद्धिमान है विक्रमादित्य, पर अफसोस इस बात का है कि अब तू मेरे हाथों मरने वाला है।